जैसा दोगे वैसा पाओगे। मालदीव के राजा विक्रम सिंह ने एक बहुत सुंदर और बहुत बड़ा तालाब बनवाया, जिसमें रहने वाले हंस सोने जैसे वर्ण के थे और प्रत्येक मास के पश्चात सोने का एक एक पंख छोड़ा करते थे। कुछ दिनों के पश्चात उस तालाब में एक सोने के शरीर वाला पक्षी आकर रहने लगा। हंसों ने जैसे ही उस सोने के शरीर वाले पक्षी को देखा, उनके मन में जलन होने लगी कि अब तो उनकी कीमत और कम हो जाएगी। राजा उन्हें क्यों पूछेगा? इस बात को लेकर हंसों ने उस पक्षी से कहा, भाई तुम यहाँ से कृपया करके चले जाओ, क्योंकि हम तो केवल 6 मास में एक सोने का पंख देते हैं और तुम्हारा पूरे का पूरा शरीर सोने का है। तुम्हारे यहाँ रहने से राजा हमें नहीं पूछेगा। वह पक्षी भी अकड़ कर बोला और कहा, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। मैं यहीं पर इसी सुंदर तालाब में रहूँगा। इस बात को लेकर उस पक्षी और हंसों में झगड़ा हो गया। दोनों ओर से खूब मारपीट होने लगी तो बात राजा साहब के कानों तक जा पहुंची। राजा को यह भी सूचना मिल गई थी कि यह झगड़ा केवल एक सोने के पक्षी के आने से हुआ है। राजा ने उसी समय अपने सैनिकों को बुलाकर कहा, जाओ उन सभी हंसों को बंदी बनाकर मेरे पास ले आओ। हम अपने राज्य में किसी प्रकार का झगड़ा पसंद नहीं करते। विशेष रूप से उन हंसों के पागलपन के कारण ही यह सब लड़ाई हुई है। राजा के सैनिक जैसे ही उस तालाब की ओर गए और एक बूढ़े हंस ने उन्हें आते देख लिया, वह समझ गया कि राजा अब उन्हें छोड़ेगा नहीं। उसने तत्काल अपने साथियों से कहा, भाइयों, यदि बचना चाहते हो तो यहाँ से भाग निकलो। अब राजा हमें नहीं छोड़ेगा। सारे हंसों ने वहाँ से उड़ जाने में ही अपनी भलाई समझी। इसलिए तो बड़ों ने कहा है, कभी भी घर आए मेहमान को मत ठुकराओ। उस मेहमान का
सम्मान करने में ही हमारा भला है। जो किसी को देखकर जलता है वह स्वयं भी सुख नहीं पाता। जो जैसा करता है वैसा भरता है। और हमें भी किसी को देखकर नहीं जलना चाहिए। सीख, शरण में आए शत्रु का भी यथायोग्य सत्कार करना चाहिए। तब लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।